Good morning, students. So our next topic is how the first letter was written. It is a very interesting lesson. So listen carefully. Once upon a most early time was a Neolithic man and he lived cabin in a cave. आज से बहुत सालों पहले की बात है कि जब इंसान न्यूलिथिक मैन जब था उस वक्त वो जंगलों में और गुफा में रहा करता था. एंड ही वोर अ वेरी फ्यू क्लोथेस, कम कपड़े पहनता था. एंड ही कुडंट रीड एंड ही कुडंट राइट एंड ही डिडंट वांट टू एंड एक्सेप्ट व्हेन ही वाज हंग्री ही वाज क्वाइट हैप्पी. और वो उस जमाने में ना तो लिखना जानता था ना पढ़ना जानता था, उसे कुछ भी करने की इच्छा नहीं थी. बस वो तब खुश होता था जब उसे भूख लगती थी, मतलब भूख लगने के बाद उसको खाने को मिलता था, इसलिए खुश होता था. His name was a Tengumai Bopusulai. उसका नाम क्या था? Tengumai Bopusulai. Bopusulai. And that means man who does not put his foot forward in a hurry. और तेंगुमाई भोपुसलाई का मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान जो अपना काम धीरे 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 करता है, उसको कोई जल्दी नहीं है, सुस्त आदमी जिसको अपन बोल सकते हैं. बट वी ओ बेस्ट बिलोड विल कॉल हिम अ तेंगुमाई. पर उसके चाहने वाले, उसके फैमिली मेंबर उसको तेंगुमाई के नाम से उसको बुलाते थे फॉर शॉर्ट. एंड हिज वाइफ नेम वाज अ तेशुमाई तेविंड्रो. और उसके वाइफ का नाम क्या था? तेशुमाई तेविंड्रो. एंड दैट मीन्स, और उसका मतलब क्या था उस नाम का? लेडी हु आस्क अ वेरी मेनी क्वेश्चन. तेशुमाई तेविंड्रो का मतलब था कि ऐसी औरत जो बहुत क्वेश्चन पूछती है, दिमाग खाते तक पूरा क्वेश्चन पूछती थी. बट वी ओ बेस्ट बिलोड विल कॉल हर तेशुमाई. पर उसके चाहने वाले, उसके फैमिली मेंबर उसको शॉर्ट में तेशुमाई ही बुलाते थे. एंड हिज लिटिल गर्ल डॉटर नेम वाज अ टैफीमाई मेटालुमाई. एंड दैट मीन्स, और उनकी जो बेटी थी उसका नाम था टैफीमाई मेटालुमाई, ऐसा उसका नाम था. एंड दैट मीन्स, और उनका मतलब क्या था? अ स्मॉल पर्सन विदाउट एनी मैनर्स हु ऑट टू बी स्पैंक्ड. ऐसी लड़की जिसको कोई भी मैनर्स नहीं है, जो उसके मन में आया वो इधर उधर जो भी कर रहे हो अपने मन से करते. बट आई एम गोइंग टू कॉल हर टैफी. पर मैं उसे टैफी ही बुलाऊंगा. एंड शी वॉज तेगुमाई बोपुसलाई बेस्ट बिलोड एंड हर ओन मम्मीज बेस्ट बिलोड. और वो जो बेटी थी वो दोनों माँ बाप की बहुत ही प्यारी थी, लाडली थी. एंड शी वॉज नॉट अ स्पैंक्ड हाफ as much as was good for her, and they were all three very happy. और वो तीनों अच्छे से हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीते थे, वो सब खुश थे. नाउ अटेंड एंड लिसन. अब यहाँ से आपको मेन स्टोरी सुननी है, क्या हुआ करके. One day Tengumai Bopuslai went down through the beaver swamp to the Vegai river to spear carp fish for dinner. एक बार की बात है कि टेंगुमाई भोपुसलाई जो था वो शिकार करने के लिए जाता है बेवर स्वयं के तरफ. काय के लिए? रात के खाने के लिए, फिश पकड़ने के लिए. एंड टैफी वेंट टू, और उसके साथ उनकी बेटी भी साथ में गई. देन टेंगुमाई's spears was made of a wood with a sharp teeth at the end, and before he had caught any fish at all he accidentally broke it clean across by a jabbing it down too hard on the bottom of the river. और जब वो वहाँ जाता है तो उसके शिकार के लिए, जब वो जाता है मछली पकड़ने के लिए, तो उसका जो भाला रहता है, स्पीयर जो रहता है, उसके आखिरी जो एक जो नुकीला जो एरिया होता है वो किससे बना रहता है? शार्क के टिप से. शार्क के टिप से बना हुआ था. एंड बिफोर ही हैड कॉट एनी फिश एट ऑल ही एक्सीडेंटली ब्रोक इट. और जैसे ही वो नदी में वो फिश पकड़ने के लिए नदी में वैसा डालता होगा, मारता होगा, तो वो नीचे की ये जमीन कड़क होने के कारण वो भाला उसका टूट जाता है. They were miles and miles from home and a Tengumai had forgotten to bring any extra spear.
अब वो अपने घर से बहुत दूर आ चुके थे और उस वक्त उसका वो भाला टूट गया था और आज उसने अपने साथ एक्स्ट्रा स्पेयर मतलब भाला नहीं लाया था। Here is a pretty kettle of fish, said Tegumai. It will take me half a day to mend these. और उसकी जो लड़की कैफे नहीं टेंगुमाई बोलता है कि यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छी मछलियाँ यहाँ पे दिख रही है मुझे, पर अभी मेरा भाला टूट गया है। ये भाला टूट गया है तो अब मैं कैसे करूँ, क्योंकि मेरा भाला टूट गया और इसको बनाने के लिए मेरे को पूरा दिन लग जाएगा, हाफ डे तो पूरा ही लग जाएगा, आधा दिन तो मेरा इसमें चला जाएगा। There is your big black spear at home, said Taffy. तो उनकी जो बेटी है वो बोलती है कि घर में तो हमारा एक ब्लैक स्पीयर रखा हुआ है। Let me run back to the cave and ask mummy to give it me. और वो बोलती है कि चलो मैं घर जाती हूँ वापस दौड़ते दौड़ते और मैं मम्मी को मांगकर वो भाला लेके आती हूँ करके वैसा बोली। अब क्या हुआ? It's too far for your little fat legs, said तेगुमाई। तेगुमाई बोलता है कि बेटा तुम्हारे छोटे छोटे मोटे पैर जो है उससे तुमको जाने के लिए बहुत समय लग जाएगा। Besides you might fall into the beaver swamp and be drowned. तो यहाँ हो सकता है कि तुम दौड़ते दौड़ते जाते जाते बीवर स्वैम्प में गिर जाओ और बहते बहते कहीं और चले जाओ। We must make the best of the bad job. और मैं ऐसा कर नहीं सकता। He sat down and took out a little leather mending bag full of the reindeer sleeves and strips of the leather and lumps of the beeves wax and resin and began to mend the spear. और वो वहाँ बैठ जाता है और अपने चमड़े की बैग से सामान निकालता है और वो जो स्पीयर है वो स्पीयर को वो बेंड करना स्टार्ट कर देता है, बनाना चालू कर देता है। Then Taffy sat down too, with her toes in a water and her chin in her hand. और वो क्या करती है, बैठ जाती है, उसके पैर पानी के अंदर डाल के और वो अपने हाथों पर अपने ऐसे चीन को रखकर ऐसे विचारों में खो जाती है। एंड थॉट एवरी हार्ड, और वो बहुत सोचती है, बहुत गहरी सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। देन शी सेड, आई से डैडी, इट्स एन awful nuisance that you and I don't know how to write, isn't it? वो बोलती है कि पापा ये कितनी एक awful nuisance है कि बहुत ऐसी बात है कि हम दोनों में से कोई भी लिखना नहीं जानता है। If we did, we could send a message for a new spear. अगर हम मैसेज लिख सकते तो हम मैसेज भेज के हमारा नया स्पीयर घर में जो रखा हुआ है वो मंगा सकते थे, किसी के हाथ मैसेज भेज के। Just then a stranger man came along the river, but he belonged to a far tribe, the Tevaras, and he did not understand one word of Tegumai's language. और उतने में एक नया आदमी वहां पे आ जाता है, उसी रिवर पे आ जाता है, पर वो उनके ट्राइब का नहीं रहता, वो उनके कबीले का नहीं रहता है, वो दूसरे कबीले का रहता है और उस कबीले का नाम रहता है तेवारा। एंड ही डिड नॉट अंडरस्टैंड वन वर्ड ऑफ द तेगुमाई, और तेगुमाई जो लैंग्वेज बोल रहा है उसका एक भी सेंटेंस, एक भी वर्ड इसको समझ में नहीं आता है। He stood on the bank and smiled at Taffy. वो उस नदी के किनारे खड़ा रहता है और वो ये जो टैफी है उसके तरफ देख के मुस्कुराता है। क्यों मुस्कुराता है? Because he had a little girl daughter of his own at home. क्यों उसको देख के वो हंसता है? क्योंकि उसके घर में भी वैसी एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची रहती है। Then Tegumai drew a hang of the deer sleeves from his mending bag and began to mend this. अब वो जो आदमी उसके सामने उधर बाजू में आके खड़ा भी हो जाता है, दूर रहता है थोड़ा एक्चुअली, और वो ये जो है मतलब ये टैफी के जो पापा है तेगुमाई वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और अपना काम करते रहता है। कम हियर सेड टैफी, डू यू नो वेयर माई मम्मी लाइव्स? एंड अ स्ट्रेंजर मैन सेड अब ये उसको बुलाती है इशारे से, इधर आओ बोलती है, कम हियर बोलती, और वो बोलती क्या आपको पता है मेरी मम्मी कहाँ रहती है?
तो वो जो नया आदमी जो रहता है, जो स्ट्रेंजर आदमी रहता है, वो बोलता है उसको समझ में नहीं आता, तो वो बोलता है हाँ क्या? सिली सेड टैफी, वो बोलता है कि बेवकूफ, मूर्ख। एंड शी स्टैम्प्ड हर फूड, और वो अपने पैर को पटकने लगती है। वो थोड़ी सी पागल रहती है, सब दिमाग से कमजोर, खा खा के मोटी हो जाती है। बिकॉज शी सॉ अ शॉल ऑफ द वेरी बिग कार्प गोइंग अप द रिवर जस्ट व्हेन हर डैडी कुडंट यूज हिज स्पीयर। तो बोलता है कि वो ये समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ करके इसको। एंड शी स्टैम्प्ड हर फूड बिकॉज शी सॉ अ शॉल ऑफ अ वेरी बिग कार्प, क्योंकि वो देखती है गोइंग अप द रिवर जस्ट व्हेन हर डैडी कुडंट यूज हिज स्पीयर। वो देखती है कि जब उसके पापा वो काम कर रहे हैं तो वहीं से कोई तो नहीं गुजरता है। Don't bother grown-ups, and said Tengumai, so busy with his space mending that he did not turn around. और जब ये कुछ बोलते हैं, अपने पैर ऐसे पटकती है, तो उसके जो पापा रहते हैं वो बोलते हैं कि बेटा अभी छोटी बच्ची की तरह रोना धोना मत करो, चिल्लाओ मत, चुपचाप और शांत रहो, या ऐसा कौन बोलता है? उसके पापा बोलते हैं। और वो अपने काम में बिजी रहते हैं, वो पलट के भी नहीं देखता कि अपने बेटी की तरफ कोई है क्या करता है, उसका ध्यान नहीं रहता। I aren't said Taffy. I only want him to do what I want him to do, and he won't understand. और वो लड़की बोलती है कि मैं कुछ ज़्यादा ये नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ परेशान नहीं कर रही हूँ, बस मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं जो करना चाहती हूँ मैं उसे बताना चाहती हूँ करके। पर ये कुछ भी नहीं समझ पा रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा इसको। Then don't bother me, said Tegumai, and he went on pulling and staring at the deer snooze with his mouth full of loose ends. और वो ऐसा बोलता है कि ठीक है तुम अपना काम करो, मुझे परेशान मत करो, मैं अपना भला बनाने में लगा हूँ। और वो अपना काम करने लगता है। The stranger man, a genuine Tevera he was, sat down on the grass. और वो जो नया आदमी वहां पे आया रहता है वो बहुत अच्छा रहता है, जेन्युइन रहता है। सेट डाउन ऑन द ग्रास, और वो वहीं पे ग्रास में बैठ जाता है। द स्ट्रेंजर मैन सॉरी ग्रास एंड टैफी शोड हिम व्हाट हर डैडी वाज डूइंग, और टैफी दिखाती है उसको कि मेरे डैडी क्या कर रहे करके। द स्ट्रेंजर मैन थॉट दिस इज अ वेरी वंडरफुल चाइल्ड, और वो जो नया आदमी रहता है वो सोचता है कि ये लड़की कुछ अलग है, चमत्कृत बालिका है। She stamps her foot at me and she makes faces. वो पैर को पटक रही है और अलग अलग तरीके से मुंह बना के मेरे को दिखा रही है। She must be the daughter of that noble chief who is so great that he won't take any notice of me. So he smiled more politely than ever. और वो बोलता है ये लड़की कुछ चमत्कृत है, बहुत अलग है भैया, और वो कोई ना कोई बहुत ही अच्छे इंसान की, वो जो उसका बापू बैठा हुआ है वो भी शायद बहुत बड़ा आदमी है, इसलिए उसको कोई डर नहीं है, और वो अपनी लड़की के तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा, और उसने मेरे तरफ भी अभी तक के नहीं देखा है। और वो बोलता है कि भैया इसमें कुछ ना कुछ खासियत है करके, वो और पोलाइटली उस लड़की को देखकर हंसता है। Now said Taffy, I want you to go to my mummy. और अभी वो लड़की जो है टैफी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे मम्मी के पास चले जाओ। काय के लिए? Because your legs are longer than mine and you won't fall into the beaver swamp and ask for daddy's other spear, the one with a black handle that hangs over our fireplace. अब वो लड़की उससे बात करती है कि वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम में हमारे घर जाओ और मेरे मम्मी से हमारे घर में जो रखा हुआ है ब्लैक स्पीयर, जो आग सेकने की जो जगह है, फायरप्लेस है, उसके ऊपर लटका हुआ है, तो उसे आप मांग कर लेके आओ। The stranger man thought, this is a very, very, very wonderful child. She waves her arms and she shouts at me, but I don't understand a word of what she says. और वो सोच में पड़ जाता है कि ये लड़की क्या कर रही है। वो बोलता है कि ये तो बहुत ही चमत्कार आश्चर्य वाली लड़की है कि वो अपने हाथ हिला के मेरे ऊपर चिल्ला रही है, पर मैं कुछ भी उसकी बातें समझ नहीं पा रहा हूँ। But if I don't do what she wants, I greatly fear that haughty chief man who turns his back on a collar will be angry. और वो सोचता है कि अगर मैंने ये लड़की जो बोल रही है वो अगर नहीं किया
तो शायद वो जो चीफ है, उसके पापा जो है मेरे साथ गलत भी कर सकते हैं। He got up and twisted a big flat piece of a bark of a birch tree and gave it to Taffy. और वो इसलिए वो क्या करता है, एक पेड़ की छाल निकालता है और उस लड़की को दे देता है निकाल कर। He did this best below to show that his heart was as white as the birch bark and that he meant to no harm, but Taffy didn't quite understand. और वो छाल, पेड़ की छाल इतनी बड़ी निकाल के तोड़ के उस लड़की को ये दिखाना चाहता है कि जिस तरह से ये छाल अंदर से व्हाइट है, सफेद है, उसी प्रकार मेरा दिल भी साफ सुथरा है। पर वो लड़की समझ नहीं पाती। अब क्या होता? Oh, said she, now I see you want my mommy's living address. Of course I can't write, but I can draw the picture. If I have anything sharp to scratch with, please lend me the sharp tooth of your necklace. अब वो लड़की क्या बोलती है कि अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि आप चाहते हैं कि मेरी मम्मी कहाँ रहती है, ये मैं आपको बताऊं, पर मैं लिख तो नहीं सकती, लेकिन मैं आपको जरूर बता सकती हूँ कि मेरी मम्मी कहाँ रहती है। अगर मुझे कोई नुकीली चीज मिल जाए तो क्या आप मुझे आपके नेकलेस पे, गले में जो लटका हुआ नेकलेस है, वहां जो शार्क का टूथ लगा हुआ है, क्या आप मुझे दे सकते हो क्या उधार? The stranger man didn't say anything, so Taffy put her little hand and pulled at the beautiful bead and a seed and a shark tooth necklace around his neck. और वो आदमी कुछ नहीं बोलता, चुपचाप खड़ा रहता है। तो टैफी को लगता है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है करके वो अपने छोटे छोटे बढ़िया हाथ उसके गले तक लेके जाती है और उसके नेकलेस में जो शार्क टूथ लगा रहता है उसको निकालती है। The stranger man thought this is a very, very, very wonderful child. The shark tooth on my necklace is a magic shark tooth, and I was always told that if anybody touched it without my leave, they would immediately swell up and burst. But this child doesn't swell up or burst, and that important chief man who attends strictly to his business, who has not yet taken any notice of me at all, doesn't seem to be afraid that she will swell up or the burst. I had better be more polite. और वो अभी बोलता है कि बाप रे, ये तो बहुत ही चमत्कार वाली वंडरफुल चाइल्ड है, क्योंकि मेरे गले में जो शार्क टूथ लटक रहा था वो एक जादुई दांत है। अगर उसको किसी ने मेरे इजाजत के बगैर छुआ तो वो फूल के, उसकी बॉडी फूल जाएगी गुब्बारे की तरह और फूट जाएगी और वो आदमी या वो औरत या जो भी उसको छुएगा वो मर जाएगा। पर उस लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब वो लड़की एक जादुई लड़की है और वो जो चीफ है, उसके पिताजी है, वो भी बहुत ही खतरनाक आदमी होगा, इसलिए वो अपने बच्चे की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा है और उसको मालूम है मेरी लड़की को कोई कुछ नहीं कर सकता करके, इसलिए इसके मन में और ज्यादा क्या ही पोलाइटनेस उसके अंदर आया और वो बहुत ही पोलाइटली उसके सामने झुकने लग गया। So she gave Taffy the shark tooth and she lay down flat on her tummy with her legs in the air, like some people on the drawing room floor when they want to draw pictures. And she said, "Now I will draw you some beautiful pictures. You can look over my shoulder, but you mustn't joggle. First I will draw Daddy fishing. It isn't very like him, but Mummy will know because I have drawn this spear all broken. Well, now I will draw the other spear that he wants, the black-handled spear. It looks as if it was sticking in Daddy's back, but that's because the shark tooth slipped and this piece of the bark isn't big enough." अब वो लड़की क्या बोलती है कि मैं धीरे धीरे यहाँ पे एक ड्राइंग बना के
दिखाती हूँ। मैं सबसे पहले मेरे पापा की डायग्राम बनाती हूँ और मैं उनके बाजू में एक टूटा हुआ स्फीयर बनाती हूँ ताकि मेरी मम्मी समझ जाए कि मेरे पापा के हाथ का वो जो भाला जो है वो क्या हो चुका है, टूट चुका है। और मैं और एक दूसरा भाला ब्लैक वाला बना रही हूँ ताकि मेरी मम्मी समझ जाए कि मेरे पिताजी को क्या चाहिए, दूसरा एक स्पीयर चाहिए। और मैं जो बना रही थी आपके वो शार्क टूथ से, तो वो मेरा हाथ फिसलने के कारण वो जो भाला है वो मेरे पिताजी के पीठ पर लगा हुआ ऐसा दिख रहा है, पर मेरी मम्मी समझ जाएंगी ऐसा वो बोलती है। Want to fetch, then that's the spear I want to fetch। और मेरी मम्मी समझ जाएंगी कि मैंने जो दूसरा भाला बनाया है वो काय के लिए है, ताकि हम क्या कर सके, दूसरा भाला मंगा सके। सो आई विल ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ मी माई सेल्फ। और मेरे मम्मी को कैसे पता चलेगा कि वो मैंने बताया करके, इसलिए मैं मेरा भी पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ करके बता रही हूँ। पेड़ की छाल में, पेड़ की छाल जो व्हाइट कलर की होती है वो वहाँ पे ऐसा कुरेद के वो फोटो पिक्चर बनाती है। Want you to fetch, so I will draw a picture of me myself। इसलिए मैंने मेरा खुद का पिक्चर बनाया। Explaining to you, my hair doesn't stand up like I have drawn। पर यहाँ पे जो मैंने मेरा पिक्चर बनाया है उसमें मैं but it is easier to draw that way। तो मैंने जो मेरे बाल ऐसे खड़े खड़े बनाए हैं वैसे एक्चुअली मेरे बाल तो नहीं है, पर मैं इसलिए ऐसा बना रही हूँ ताकि वे बनाने के लिए आसान है। मैंने मेरे ओरिजिनल बाल नहीं बनाए। एंड नाउ आई विल ड्रॉ यू। अब मैं तुम्हारा पिक्चर बनाती हूँ। आई थिंक यू आर अ वेरी नाइस रियली, बट आई कांट मेक यू प्रिटी इन द पिक्चर, सो यू मजंट बी अ फिडेंट। आर यू फिडेंट? और वो बोलती है कि अब तुम भी बहुत अच्छे इंसान हो, तो मैं तुम्हारा भी पिक्चर बनाती हूँ ताकि मेरी मम्मी समझ जाए कि मैं तुमको वहां भेज रही हूँ करके, पर मैं तुम्हारा पिक्चर इतना अच्छा नहीं बना सकती हूँ। क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, है ना? या एक्चुअली आप मेरे पर थोड़ा सा मतलब आपको बुरा तो नहीं लगेगा, ऐसा वो बोलती है अकेले के लिए उसको, वो आगे वाले को समझता है। द स्ट्रेंजर मैन स्माइल। और वो जो स्ट्रेंजर मैन रहता है वो बोलता है कि भैया चमत्कार वाली लड़की, इसलिए वो स्माइल करते रहता है, कुछ बोलता नहीं। He thought there must be a big battle going to be the fought somewhere, and this extraordinary child who takes my magic sharp tooth but who does not swell up or burst is telling me to call all the great chiefs tribe to help him. He is a great chief or he would have noticed me। अब ये कुछ और समझता है, वो कुछ और के लिए डायग्राम बनाती है, पिक्चर बनाती है, पर ये और कुछ समझता है। और उसका ये क्या मतलब निकलता है, ये बोलता है कि शायद कहीं और एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड है, और वो मेरा ध्यान उस युद्ध के तरफ बढ़ाना चाहती है, दिखाना चाहती है। Look, said Taffy, drawing very hard, very rather stretchily. Now I have drawn you, and I have put the spear that Daddy wants into your hand। अब देखो, बोलता है टैफी, बोलती है कि मैंने बहुत हार्डली यहाँ पे बनाया है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके जो दांत जो है शार्क का और ये जो छाल है वो थोड़े ये है, तो बन नहीं पा रहा बराबर। Now I have drawn you। अब मैंने तुम्हारा भी पिक्चर बनाया है। And I have put the spear that Daddy wants into your hand। और मैंने आपके हाथ में एक भाला बनाया है ताकि आप समझ जाओ कि मेरे घर में जाके आपको क्या करना है। Just to remind you that you are to bring the eat। मैंने इसलिए तुम्हारे हाथ में भी भाला बनाया है कि घर में जाके तुमको वो भाला लाना है करके। Now I will show you how to find my mommy's living address। अब मैं तुमको बताती हूँ कि मेरे मम्मी का घर तुमको कैसे पता चलेगा। You go along till you come to the two trees। तुमको यहाँ से जाना है कि दो उधर तुमको क्या दिखेंगे, पेड़ दिखेंगे। एंड देन यू गो ओवर अ हिल। और फिर तुमको पहाड़ी मिलेगी, पहाड़ी के ऊपर से तुमको जाना है। एंड देन यू कम इनटू द बीवर स्वैम्प। और वहाँ पे आगे जाने के बाद तुमको बीवर स्वैम्प वहाँ पे दिखेगा, ऑल फुल ऑफ द बीवर्स। चारों ओर आपको बीवर्स ही दिखेंगे।
I haven't put in all the beavers, मैं सभी beavers तो नहीं बना पा रही हूँ because I can't draw beavers, but I have drawn their heads. मैं beavers तो सब नहीं निकाल पा रही हूँ, पर मैंने उनके सर बनाए हैं. उतना मतलब बनाने के लिए हार्ड नहीं जाएगा. And that's all you all see of them when you cross the swamp. और मैंने ऐसा बनाया कि जब तुम वहाँ से गुजर रहे हो तो वो तुम्हारे को देख रहे हैं, ऐसा बना रही. Mind you don't fall in, मैं ताकि इसलिए भी बना रही हूँ ताकि तुम उसमें गिर ना जाओ. Then our cave is just beyond the beaver swamp. और हमारी केव कहाँ पे है? Just beaver swamp के बाद है. It isn't high as a hill is really. उसने बोला कि मैंने जो हिल बनाई है वो छोटी बनाई है. Actually हिल इतनी नहीं है और ज्यादा बड़ी. But I can't draw things very small. पर ये क्या छोटी छोटी चीजें मैं नहीं बना पाती हूँ, इसलिए मैंने पहाड़ियाँ बड़ी बनाई है. That's my mummy outside. और ये जो अभी मैं बना रही हूँ ये मेरी मम्मी बाहर खड़ी है. She is beautiful, वो बहुत सुंदर है. She is the most beautifulest mummy there ever was, but she won't be the offended when she sees I have drawn her so plain. और मेरी मम्मी बहुत खूबसूरत है, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है, लेकिन मैं इस पिक्चर में उसको बहुत ही सुंदर या खूबसूरत नहीं बना पा रही हूँ. और ये जब वो देखेंगी तो शायद वो नाराज नहीं हो जाएंगी, मेरे को पता है, क्योंकि मैंने वैसे भी शायद वो नाराज भी हो सकती भी और नहीं हो सकती. She will be the pleased of me because, और वो मेरे से नाराज नहीं होगी, मुझे माफ कर देंगी. क्यों? I can draw now in a case you forget. और मैंने इसलिए बनाया कि तुम उसको ना भूल जाओ. I have drawn the spear that daddy wants outside our cave. और मैंने हमारे केव के बाहर मेरी मम्मी के बाजू में और एक भाला बनाया है, इसलिए ताकि तुम उसको भूल ना जाओ. It's inside really, but you show the picture to my mummy and she will give it to you. और ये पिक्चर मेरी मम्मी को दिखा देना. और ये एक्चुअली भाला जो तुम लेने जा रहे हो वो घर के अंदर है, लेकिन मैं घर के अंदर नहीं बना पा रही हूँ, मैंने उसको घर के बाहर बनाया है. और ये तुम अगर मेरी मम्मी को दिखाओगे तो मेरी मम्मी समझ जाएंगी. It's inside made, सॉरी हो गया. I have made her holding up her hand. और मैंने उसको उनके हाथ में बनाया है. Because I know she will be so pleased to see you. और मुझे ये मालूम है कि वो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगी. Isn't it a beautiful picture? और बोलती कि क्या मैंने ये जो पिक्चर बनाया है सुंदर नहीं है क्या? And do you quite understand or shall I explain again? और वो बोलती है क्या तुम इसे समझ गए कि मैं और इसको आपको समझा के दूं? अब क्या होता है? The stranger man looked at the picture and nodded very hard. और वो पिक्चर को देखता है और बहुत परेशानी से, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक अपनी गर्दन हिलाता कि हाँ मुझे सब समझ में आया कर गई. He said to himself, if I do not fetch this great chief's tribe to help him, he will be slain by his enemies who are coming up on all sides with a spear. अब वो उसका कुछ और ही मतलब निकालता है. वो पिक्चर को देख के ये अंदाजा लगाता है कि ये लड़की बताना चाहती है कि उधर से कुछ मेरे पापा के दुश्मन लोग आ रहे हैं हाथ में भाला लेके मेरे पापा को मारने के लिए, और अगर मैंने इनकी मदद नहीं की तो शायद गड़बड़ हो सकता है. Now I see why the great chief pretended not to notice me. He feared that his enemies were hiding in the bushes and would see him. अभी उसको याद आता है, बोलता है, अभी ये समझता है कि ये क्यों ये जो चीफ है जिसकी ये सुंदर बेटी, वंडरफुल बेटी की तरफ ध्यान इसलिए नहीं दे रहा है कि वो अपने आने वाले दुश्मन को, उधर से छिपे हुए दुश्मन को देख सके कि उसके ऊपर अटैक करते हैं कि क्या करते करके, ऐसा ये सोचता है. Therefore he turned to me his back. और इसलिए उसने अपनी पीठ मेरे तरफ घुमाई है, लेकिन वो देख किसको रहा है? अपने दुश्मन को. And let the wise and wonderful child draw a terrible picture showing me his difficulties. और ये इतनी सुंदर बच्ची मुझे ये ड्रॉ करके ये बता रही अपनी क्या बोलते हैं, अपनी डिफिकल्टीज मेरे को बता रही है. I will away and get help for him from this tribe. और वो बोलता है कि मुझे तुरंत जाके इनके ट्राइब से हेल्प लानी चाहिए, नहीं तो इसके पापा को शायद लोग मार सकते हैं. He did not even ask Taffy the road, but raced off into the bushes like the wind with the birch bark in his hand, and Taffy sat down most pleased. और वो जैसे ये सब बातें समझता है
वो ये जो दौड़ते हुए भागते हुए जाता है हवा की तरह, ना आओ देखता है ना ताओ, झाड़ी झुड़पे सब क्रॉस करते हुए फटाफट फटाफट हवा की तरह उड़ते हुए जाता है। और टैफी मस्त अपना चुपचाप बैठे जाती है, उसको लगता है कि अभी मैंने मैसेज घर भेज दिया है। नाउ दिस इज द पिक्चर दैट टैफी हैड ड्रॉन फॉर हिम। अब ये जो पिक्चर जो बनाया था वो किसके लिए बनाया था? उस स्ट्रेंजर आदमी के लिए, ताकि वो मेरे घर तक पहुंच जाए। बट क्या होता है? व्हाट हैव यू बीन डूइंग टैफी सेड तेगुमई। ही हैड मेंडेड दिस स्पीयर एंड वाज केयरफुली वीविंग इट टू एंड फ्रो। अब ये सब अपना भाला बना के मछली पकड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तब वो पूछता है अपनी बेटी को, टैफी को पूछता है कि बेटा तुम क्या कर रही हो? व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुमने क्या किया अभी तक के? और वो अपनी मछली पकड़ने के लिए अपना भाला डालता है, टू एंड फ्रो आगे और पीछे घुमाते रहता है। इट्स अ लिटिल barragement of my own daddy dear, said Taffy. If you won't ask me question, you will know all about it in a little time and you will be surprised. वो बोलती है पापा कि आप अभी कुछ मत पूछिए मुझे, आपको सब कुछ थोड़ी देर में पता चल जाएगा, आप सरप्राइज्ड हो जाओगे। यू डोंट नो हाउ सरप्राइज्ड यू विल बी डैडी, प्रॉमिस यू विल बी सरप्राइज्ड। वो बोलते हैं कि पापा आपको पता नहीं है आपको कितना आश्चर्य होगा, आप पापा आपको आश्चर्य होगा कि नहीं आप मुझे बताइए, और आप प्रॉमिस कीजिए कि आप बहुत खुश हो जाएंगे, सरप्राइज्ड हो जाएंगे कभी। वेरी वेल सेड तेगुमई एंड वेंट ऑन फिशिंग। और वो बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है बेटा बोलता है, और मछली पकड़ने के लिए अपना जाता है, अपना मतलब मछली पकड़ने लग जाता है। द स्ट्रेंजर मैन, डिड यू नो ही वॉज अ तेवेरा, hurried away with a picture and ran for some miles till quite by accident he found Teshumai Temindro at the door of her cave, talking to some other Neolithic ladies who had come into a primitive lunch. और ये दौड़ते दौड़ते वहाँ पे पहुँच जाता है और ये देखता है कि ये जो टेमिंड्रो जो है वो दरवाजे अपने गुफा के सामने दरवाजे पे खड़ी रहती है, बोलते रहती है कुछ औरतों के साथ जो लंच के लिए आई हुई होती है। Who had come into a primitive lunch, जो लंच करके आई हुई होती है। And Taffy was very like Teshumai, especially about the upper part of the face and the eyes. So the stranger man, always a pure Tevara, smiled politely and handed Teshumai the birch bar. और वो वहाँ जाने के बाद वो पहचान जाता है क्यों पहचान जाता है उसकी और वो उसकी मम्मी को, क्योंकि इन दोनों के फेस एक दूसरे से हल्के फुल्के मिलते रहते हैं। और वो वहाँ पे जाके पोलाइटली नम्रता से हंसता है और उसके हाथ में जो बीच बार्क होती है जिसके ऊपर उसने पिक्चर बनाई वो उसको देती है। He had run hard so that he panted and his legs were scratched with brambles, but he still tried to be polite. वो इतने जोर से दौड़ते हुए जाता है, झाड़ी झुड़पे कुछ नहीं दिखता, काटे कूटे कुछ नहीं दिखता, तो उसके पैरों पर बहुत सारा क्या लगा हुआ रहता है, जख्म लगी हुई रहती है, उसके पैर ऐसे थोड़े से ब्रैम्बल होते रहते हैं, पर फिर भी वो बेचारा शांति से बिल्कुल अपनी गर्दन झुका के उसके सामने खड़ा रहता है, क्योंकि वो जानता है कि ये किसकी पत्नी है, उस चीफ की पत्नी है करके। As soon as the Teshumai saw the picture, she screamed like anything and flew at the stranger man. The other Neolithic ladies at once knocked him down and sat on him in a long line of 6 while Teshumai pulled his hair. और जैसे ही वो देखती है कौन, अब उसकी माँ जो देखती है, मतलब तेशुमाई जब ये पिक्चर को देखती है वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है, उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उड़ के उस इंसान के ऊपर मारती है और बैठ जाती है। और वहाँ पे जितनी 6 औरतें जो चारों ओर रहती है वो भी उसको मारती है और उसको नीचे गिरा देती है। और तेशुमाई क्या करती है, उस आदमी के बाल खींचने लगती है। It's as plain as the nose on his stranger's man face. She said, he has stuck my tegumai all
ऑल फुल ऑफ स्पीयर। और उस पिक्चर को देख के क्या अंदाजा लगाती बता तो आपको, देखिए पहले पढ़ लेता हूँ। एंड फ्राइटेन पोर टैफी सो दैट हर हेयर स्टैंड्स ऑल ऑन एड एंड नॉट कंटेंट विद दैट ही ब्रिंग्स मी अ हॉरिड पिक्चर ऑफ हाउ इट वाज डन। अब वो ये सोचती है कि इस बदमाश आदमी ने मेरे पति को मार दिया है, क्योंकि उसको भाला पीठ पे लगा हुआ दिखता है उस पिक्चर में। और ये सब कुछ देखकर मेरी बेटी, छोटी सी मेरी प्यारी बच्ची डर के मारे ऐसी हो गई कि इसके बाल खड़े हो गए डर के मारे करके। और ये बेवकूफ मेरे को ये दिखाने के लिए लाया है कि ये सब कुछ मैंने किया करके, मैंने तेरे पति को भी मार दिया और तेरी बेटी डर रही करके। लुक, she showed the picture to all the Neolithic ladies sitting patiently on the stranger man। और ये सब कुछ किसको दिखाती है? वो आजू बाजू के औरतों को दिखाती है कि देखो देखो इसने ये क्या कर दिया on the stranger man। और here is my Tegumai with his arm broken। और उसका जो टेगुमाई का हाथ जो टूटा, क्या बोलते हैं, भाला टूटा हुआ दिखाती है, तो उसको क्या लगता है कि मेरे पति का हाथ टूटा हुआ है। Here is a spear sticking on his back। ये देखो मेरे पति के पीठ पे ये लगा हुआ है। Here is a man with a spear ready to throw। और ये देखो आदमी है जो मेरे पति को मारने के लिए स्पीयर हाथ में लेके खड़ा हुआ है। और Here is another man throwing a spear from a cave। और एक केव से और एक आदमी क्या फेंक रहा है, भाला फेंक रहा है। एंड हियर आर अ होल पैक ऑफ पीपल। और ये जो छोटे छोटे चेहरे जो दिख रहे हैं, ये सब इनका ग्रुप है जो मेरे पति को मारने के लिए आया है। कमिंग अप बिहाइंड तेगुमाई, इजंट इट अ शॉकिंग? They were the Tafis weavers really, but they did not look rather like a people। वो मतलब वो जो उसने बनाई वो पीपल की तरह नहीं दिखते हैं, इसलिए उसको लगता है and here are a whole pack of people and but they did not look, sorry, coming up behind Tegumai, isn't it shocking? और उतने में ही कौन आता है? तेगुमाई उधर से आता है। तो क्या ये शॉकिंग बात नहीं है? ऐसा वहां पे इसमें कहा गया है। और इस तरह से ये लेसन यहाँ पे खत्म होता है। और यहाँ पे ये बताया गया है, लेसन का नाम क्या है? हाउ द फर्स्ट लेटर वॉज रिटन। और इस प्रकार से दुनिया का सबसे पहला लेटर कैसे भेजा गया? ड्राइंग के मार्फत भेजा गया। तो हियर वी आर कंप्लीटेड ऑफ दिस लेसन एंड यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड आई विल सेंड द आंसर्स ऑल्सो। थैंक यू।